Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today in this video I'm going to give you the all answer of your doubts related to DU admission. So let's begin with. Sorry for the noise but let's begin. इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ. So stay tuned and question is DU में एडमिशन कब से स्टार्ट होते हैं. तो सबसे पहले जो once you get the result the admissions get started. ठीक है, तो जैसे आपको रिजल्ट हो जाएगा आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद है DU में एडमिशन CUT के थ्रू ही होता है या 12th के मार्क्स से भी होता है. देखो 12th के मार्क्स से कहाँ कहाँ हो सकता है. जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओपन लर्निंग करना चाहते हो, मतलब घर बैठे बैठे एग्ज़ाम देना है, सिर्फ आपको घर में बैठना है और बाकी एग्ज़ाम देने जाना है कॉलेजेस. तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती CUT को, या CUT का रिज़ल्ट मैटर नहीं करता है. तो क्या करते हैं लोग CUT दे देते हैं. इन केस अगर उनका CUT में नहीं निकला अच्छा, उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, सो दे प्रेफर टू गो विद SOL विच इज़ ओपन लर्निंग. वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि DU का एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है. तो सबसे पहला जो होता है ना, इसमें 3 फेजेज़ होते हैं. फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3. तो ये सारे फेसेस आप कहाँ करते हो. CSAS पोर्टल, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल है. वंस यू रजिस्टर इनटू अ CUET एंड गिव द CUET, इट डजंट मीन दैट कि उसी से ही आपको एडमिशन हो जाएगा. ठीक है, आपको एक दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है. बट फॉर एग्जांपल अगर आपको BHU में जाना है तो उसका अलग फॉर्म होता है. तो सब यूनिवर्सिटी के अलग अलग होते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग फॉर्म होता है. CSAS पोर्टल है जहाँ पर आपको मिल जाएगा. ठीक है, फेज़ 1 में क्या होता है, सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल योर इन्फॉर्मेशन, योर 12th के मार्क्स, योर 10th के मार्क्स, योर रिलेटेड टू योर इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, वो सब आप फिल आउट करते हो. एंड लिटरली दैट यू हैव टू दैट योर डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ अटेस्ट. ठीक है, तो ये फेज़ 1 था. ये फेज़ 1 बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, बट अब सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से कर लो. 3-4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं. ठीक है, तो वंस यू ओपन इट वो आपको दिखेगा एंड उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती है. तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा कि एग्जैक्टली द प्रोसेस लुक्स लाइक कि फेज़ 2. तो फेज़ 2 में बेसिकली आपको अपने कॉलेजेस ना प्रेफरेंस में लगाने होते हैं कि अच्छा आपकी प्रेफरेंस क्या है, कौन सा कॉलेज किस नंबर पे आपको चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 20 कॉलेजेस में बहुत कॉलेजेस रखना है बिकॉज इसी पे बेसिस पे आपको मिलेंगे. और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रेफरेंस लिस्ट पे ही आपको कॉलेजेस अच्छा मिलेगा. अगर आपका प्रेफरेंस लिस्ट बहुत बेकार है, फॉर एग्जांपल आपने बेकार कॉलेजेस को ऊपर रख दिया, अच्छे कॉलेजेस को नीचे रख दिए, तो इससे क्या होगा कि आपको बेकार कॉलेज से इजीली मिल जाएगा. ऑल्दो आपका कट ऑफ ऑल्दो आपके मार्क्स कितने भी अच्छे हो या कितने भी बेकार हो, ठीक है, तो आपको वो पहले मिल जाएगा. तो इसलिए वो आपको पहले दे देगा. इसलिए जो बहुत ज़्यादा कट ऑफ के होते हैं, जो ज़्यादा अच्छे कॉलेज होते हैं, उसको ऊपर रखना होता है और नीचे नीचे बाकी जैसे जैसे मार्क्स होते हैं वैसे वैसे अकॉर्डिंगली रखना होता है. तो ऐसे प्रेफरेंस बनानी होती है. तो ये किस बेसिस पे बनती हैं आपकी कॉलेजेस, कोर्सेज, कट ऑफ कितना गया, कैसा कॉलेज है, कैंपस कैसा है, सब हटा देंगे. अब जो मान लो फॉर एग्जांपल आपको 20th का कॉलेज मिला है, 20th के ऊपर वाले कॉलेज में अगर कम नंबर मतलब कम कट ऑफ चली गई तो आपको वो जंप करके वो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करेगा. तो ये फेज़ 3 होगा. तो ऐसे ये 3 राउंड चलते हैं. 4 के बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी होती है. इससे क्या होता है कि हाँ आपने सीट रिजर्व कर ली है, अपग्रेड करी तो वो फीट एडजस्ट हो जाता है उसमें. अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव कि DU में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे. ठीक है, वो मैं प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करूँगी तो आपको देख लेना. CUET फॉर्म और DU एडमिशन के फॉर्म अलग होते हैं ऑब्वियसली. यस, CUET के फॉर्म में CUET के लिए भी एग्ज़ाम दे देते हो. ये NTA कंडक्ट करता है और ये CSAS पोर्टल होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये अलग होता है. ठीक है, तो दोनों फॉर्म अलग होते हैं, दोनों भरने पड़ेंगे. अगर एक भर दिया और एक छोड़ दिया ना तो नहीं मिलेगा कॉलेज. ठीक है, ओके. DU की कट ऑफ कब आती है, CUT के बाद. तो गाइज DU की कट ऑफ जो आती है वो आपकी आती है जब आप प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह बना लेते हो, तब आपकी कट ऑफ दिखती है. जब आप प्रेफरेंस लिस्ट खोलोगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा इतनी कट ऑफ गई है. अगर आपकी कोई कैटेगरी तो कैटेगरी का भी दिखेगा, कैटेगरी की नहीं दिखेगी तो सिर्फ आपको जर्नल का दिखेगा. तो दिखेगा तब आपको. क्वेश्चन इज DU का एडमिशन ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन. ऑब्वियसली ऑनलाइन होता है. CUET का भी ऑनलाइन हुआ था, आजकल ऑनलाइन ही होता है हर चीज़ें. एंड DU में SC ST OBC कैटेगरी को क्या रिलैक्सेशन मिलता है, क्या रिलैक्सेशन मिलता है. हाँ मिलता है. तो ये डिपेंड करता है कॉलेजेस में. कुछ 50 देते हैं, कुछ 100 देते हैं. मार्क्स का वेरिएशन इतना होता है. कुछ तो बहुत कमी देता है, फॉर एग्जांपल 20 to 40. DU में एडमिशन क्वाटा से एडमिशन कैसे होता है.
तो होता है, इसमें क्या होता है कि जब आप फेस 1 भरते हो ना, तो आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह सब डाल देते हो। तो उससे क्या होता है कि जब आप सर्टिफिकेट्स वगैरह डालते हो तो एक दिन उसका भी आता है, स्पोर्ट्स कोटा वगैरह या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का भी एक डेट रिलीज़ होता है, जहाँ पर आपको परफॉर्म करना होता है, स्पोर्ट्स खेलने होते हैं, फिर आपको उस बेसिस पे मार्क्स मिलता है, आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। बहुत सारे क्राइटेरिया को, चीज़ों को रख कर आपके मार्क्स को समअप करते हैं, फिर आपके एक तरीके से उस बेसिस पे भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे SRCC में भी होता है कि स्पोर्ट्स कोटा पे मार्क्स मिलते हैं, तो जैसे 750 पे भी लोगों को मिलता है। तो जर्नल वाले की बात कर रही हूँ, तो ऐसे मिल जाता है स्पोर्ट्स कोटा में, तो रिलैक्सेशन मिलती है इसमें भी। एंड DU में एडमिशन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि कोई कैटेगरी है तो उसकी डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, आपके 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो वो भी जो भी गिवन होंगे वो सारे होते हैं। उसके बाद जब वंस यू गेट द एडमिशन, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिंट आउट फॉर्म में भी लेकर जाके सबमिट करने होते हैं कॉलेज में भी। लिस्ट कैसे बनती है? CUET के बाद, अच्छा CUET जब हो गया ना, तो रिज़ल्ट आ गई, आंसर्स कीज़ आ गए, फिर उसमें भी आपको क्या होता है कि आपको, अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है आंसर, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए इस बुक में, तो कुछ और है ये वो, तो आप ऐसे ना पेमेंट करके आप उनको बोल सकते हो कि ये आंसर गलत है। तो उससे क्या होता है कि चांसेस होते हैं इंक्रीज़ करने के मार्क्स, अगर NTA वाले ने गलत आंसर की भेजी है। एंड तो इससे क्या होता है कि वो मार्क्स के बेसिस पे देते हैं कि जिनके बच्चे हैं ज़्यादा मार्क्स, तो उनको पहले अलॉटमेंट हो जाता है। तो CUET के बाद हाँ, एडमिशन इस पर भी होता है कि अगर किसी का CUET का कट सेम आ रहा है स्कोर, वैसे नॉर्मलाइजेशन में ये पॉसिबल नहीं है, अगर सेम आ रहा है स्कोर, तो क्या करते हैं वो 12th के बेसिस पे भी चेक करे जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ और फिर 12th के बेसिस, वो सब कुछ को चेक करा जाता है कि हर चीज़ है। एक डिफरेंस विच इज़ नॉर्थ कैंपस में कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा होती है, रेपुटेशन होता है। साउथ कैंपस में, नॉर्थ कैंपस से थोड़ी कट ऑफ कम होती है। इज़ DU में प्लेसमेंट कैसा होता है अंडर ग्रेजुएशन के बाद? ऑल्दो आई एम इन अ फर्स्ट ईयर, बट आई हैव हर्ड अ लॉट कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट लगता है। डिपेंड्स अपॉन कि स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्मेंस किया है थ्रू आउट देयर ग्रेजुएशन, तो इट डिपेंड्स। आई इवन डोंट नो, आई एम अबाउट टू कंप्लीट माई फर्स्ट ईयर आफ्टर रिजल्ट। आई होप कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए होंगे, मतलब जितना मुझे लगा कि कवर कर सकती हूँ मैं। रिलेटेड टू एडमिशन तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज आई बी कमिंग अप विद सो मैनी रिलेटेड टू DU एडमिशन्स के डाउट्स के आंसर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में बताऊँगी, एंड उसके बाद एडमिशन, उसके बाद फर्स्ट डे क्या होता है, एवरीथिंग आई टॉक अबाउट more interesting video like this only. So please subscribe and stay tuned for the next video. तब तक के लिए bye bye.